Hey guys, this is KCSD. Welcome back to our channel. In this video, we are going to solve from question number 6 to question number 9 of miscellaneous exercise of chapter 2, that is inverse trigonometric functions. So guys, let's start from question number 6. Question number 6 you are seeing on your screen, that is cos inverse 12 upon 13 plus sin inverse 3 by 5 is equals to sin inverse 56 अपॉन 65। अभी आप गाइस देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है। आप अगर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का आपको फॉर्मूला पता हो, तब आप ये साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 ला सकते हो, बट आपने अभी तक ये फार्मूला कोई पढ़ा नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस पूरे टर्म को इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो और cos से cos भी आप निकाल लो। कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी अगर आप निकाल लो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के हम लोग RHS को ला सकते हैं। तो देखिए गाइस, टेकिंग LHS, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 को हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, ए, या आप थीटा लेट कर सकते हो, जो भी आपको लेट करना हो, एक्स वाई जेड जो भी आपको लेट करना हो वो आप लेट कर सकते हो। यहाँ से हमारा कॉस ए क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। यहीं से अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169। साइन है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 169 में से 144 जाएगा, 25 बचेगा अपॉन 169, पूरा अंडर रूट रहेगा। साइन है हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 अपॉन 13। हमारे पास साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। अब आप जो दूसरा वाला साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप बी लेट करो, तो वहाँ पर से आप कॉस ए और कॉस बी वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम लोग साइन बी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन बी क्या आ जाएगा 3/5, और कॉस बी यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16, मतलब कि 4/5 आ जाएगा कॉस बी, 4/5। अब आप देखो, आपके पास कॉस ए भी आ गया, कॉस बी भी आ गया, साइन ए भी आ गया और साइन बी भी आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। साइन ए प्लस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब आप वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। क्या था फार्मूला, मैं आपको फार्मूला भी याद दिला देता हूँ। क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही फार्मूला अब हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। साइन ए हमारे पास क्या है 5/13 इंटू कॉस बी हमारे पास क्या है 4/5 प्लस कॉस ए हमारे पास क्या है, कॉस ए है 12/13। साइन बी क्या है हमारे पास, साइन बी है 3/5। अब आप देखो यहाँ से कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 4/13 प्लस 12 3 36 अपॉन 13 5 65। यहाँ से आपको 65 LCM मिल जाएगा, 65 LCM मिल गया आपको, और 13 5 65, तो 4 5 20 प्लस ये 1 हो जाएगा तो 36, तो ये क्या हो जाएगा 56 अपॉन 65। तो अब आप गाइस यहाँ पर देखो, साइन ए प्लस बी की आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी, बट हमें चाहिए काय की थी, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। तो गाइस वो भी आ जाएगा। देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन को आप RHS में लेके जाओगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से 56 अपॉन 65। और गाइस मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपने ए को क्या लेट किया था, कॉस इनवर्स 12/13, प्लस आपने बी को क्या लेट किया था, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू में जो हमारा RHS था वो हमारा आ चुका है। सो गाइस हम लोग ये क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, हैंस प्रूव्ड।
सो गाइस चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, नोट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अभी आप गाइस देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बनने वाला है। आप यहाँ पर जो आपको RHS चाहिए या आपको जो LHS चाहिए वो आपको tan में चाहिए। अगर आप LHS लेके चलते हो तो आपको जो RHS है वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आप RHS से tan ईजिली यहाँ से निकाल सकते हो। tan के टर्म में आपका आंसर आ सकता है और वही आपकी RHS हो जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या लेके चलेंगे, टेकिंग RHS। क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉस इनवर्स 3/5 को भी हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेंगे और tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो चलिए गाइस करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 5/13 को a लेट करते हैं, तो साइन a क्या हो जाएगा यहाँ से 5/13 और कॉस a हमारा निकल आएगा। कॉस a क्या हो जाएगा, √1 - 25/169। तो यहाँ से हमारा कॉस a क्या आ गया, 169 44 12/13 आ जाएगा। 12/13 हमारा कॉस a आ गया। अब आप tan a निकाल लो। tan a क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। साइन क्या है 5/13 अपॉन 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो tan a आपका यहाँ से आ जाएगा 5/12। अब आपको tan b की ज़रूरत पड़ेगी। tan b आप कहाँ से निकालोगे, आप यहाँ से निकालोगे tan b। कॉस इनवर्स 3/5 को आप b लेट करो और यहाँ से आपका कॉस b क्या हो जाएगा 3/5। अब आप यहाँ से देखो, आप साइन b यहाँ से निकाल सकते हो। साइन b कैसे निकलेगा, √1 - 9/25 16/25 4/5 साइन b। अब आप देखो हमारे पास साइन a, साइन b, कॉस a, कॉस b भी आ चुका है। यहाँ से आप tan b निकाल लो। 4/5 साइन अपॉन कॉस होगा तो 4/5 और 3/5 4/3 आ जाएगा डायरेक्ट। 4/3 आ गया, तो ये हमारे पास tan b आ गया। अब हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, tan a प्लस b का। tan a प्लस b का आपको फार्मूला पता होगा। tan a प्लस b का क्या फार्मूला होता है, तो आप पहले से फैमिलियर हो गए tan a प्लस b के फार्मूला से। क्या होता है, tan a इंटू tan b, सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। अब आप गाइस देखो, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। tan a की वैल्यू क्या है 5/12 प्लस tan b की वैल्यू क्या है 4/3 अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। अभी आप देखो ये कैंसिल हो सकता है और यहाँ से आप एलसीएम ले लो। ये आपका क्या फार्मूला चल रहा है, tan a प्लस b का चल रहा है। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, 12 3 36 3 1 3 4 3 4 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 एलसीएम आ गया, ये तो 5 ही रहा। 3 4 12 4 4 16 अपॉन, अभी आप यहाँ पर से देखो 1 - 5/9 आ जाएगा। तो 5 + 16 21 अपॉन 12 अपॉन 9 में से 5 गया बचा 4 अपॉन 9। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराओ। 21 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 4। 3 3 9 3 4 12। और कुछ तो गाइस कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 21 3 क्या होता है 63 अपॉन 4 4 16। तो ये tan a प्लस b की हमारे पास वैल्यू आ गई। tan a प्लस b की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब आप देखो यहाँ से आप a प्लस b की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्योंकि RHS में जाएगा
tan इनवर्स 63/16। अब आप गाइस देखो ए को आपने कैलकुलेट किया था sin इनवर्स 5/13 प्लस बी को आपने कैलकुलेट किया था cos इनवर्स 3/5 और इक्वल्स टू में tan इनवर्स 63/16। तो LHS इक्वल्स टू RHS। और गाइस ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। सो गाइस इस टाइप के अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस मिले आप ट्राई कीजिएगा। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। अभी आप गाइस देखो अगर आप इन दो टर्म्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ और इन दो टर्म्स में आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर अगेन आपको एक वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स में, और यहाँ पर भी आपको tan इनवर्स के टर्म में एक वैल्यू मिलेगी। दोनों को आप प्लस करके ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करके π/4 ला सकते हो। चलिए गाइस टेकिंग LHS, यहाँ से आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। tan इनवर्स x का पहले मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो। tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस साइन लगाओ ये वाला, और यहाँ से इस वाले टर्म में भी आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1/3 इंटू 1/8 और यहाँ पर 1 माइनस। अब आप देखो यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा केवल टर्म्स को आपको सॉल्व करना है और आपके दो टर्म्स यहाँ से मिलेंगे आपको, और उनमें आप अगेन ये फार्मूला अप्लाई कर दो। तो tan इनवर्स मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ 35 7 प्लस 5 अपॉन 35 में 34, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 24 ये हो जाएगा, और ये 8 प्लस 3 अपॉन 24 ये हो जाएगा, और 24 माइनस 23 24 से 24 कैंसिल। यहाँ से आपको tan इनवर्स 12/34 मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 8 प्लस 3 11 अपॉन 23। अभी आप गाइस देखो यहाँ पर से आपके दोनों टर्म्स इवन है तो आप यहाँ पर से इसे कैंसिल कर सकते हो। तो जब आप फार्मूला लगाओगे तब आपको थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 2 6 जा 12 और 2 17 जा। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगाओ। tan इनवर्स x की जगह पे आप क्या लिखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जब करना तो सिस्टमेटिक वे में फार्मूला वगैरह लिख के करना। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई तो 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अभी आप देखो यहाँ पर भी हमें केवल कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 17 और 23 का हम लोग एलसीएम देखें क्या आता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 33 7 3 21 33 34 341 एलसीएम आ जाएगा इसका। और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हम लोग कर ही चुके हैं तो ये भी हमारा 341 ही आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 17 को 23 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 6 की भी 23 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा 6 की 23 18 12 138 प्लस अभी आप 23 की आपने मल्टीप्लाई 17 टाइम्स की होगी तो 11 की भी आप 17 टाइम्स करो, क्या हो जाएगा 187 आपका ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो 341 में से आप 66 जब आप माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा, 341 में से आप 66 325, हाँ यहाँ से आपको 325 मिलेगा। 325 आपको यहाँ से मिल गया। अब आप यहाँ से 341 कैंसिल कर दो। ये जब आप ऐड करोगे 5 और 11 112
112 और 325 और अपॉन 325 कैंसिल होके 1, यहाँ से tan इनवर्स तो रहेगा ही। अभी आप यहाँ पर tan इनवर्स आपको मिल गया, बट अभी आपके यहाँ पर RHS नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग RHS को लाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखो tan इनवर्स 1 की आप यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू पुट कर दो। चलिए निकालते हैं tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स 1, तो प्रिंसिपल वैल्यू आप डायरेक्ट देखो tan इनवर्स 1, tan 1 कहाँ पर होता है π/4 पर, और tan की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 तक। तो π/4 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी यही प्रिंसिपल वैल्यू भी हो जाएगी। तो क्या हो गया π/4, और यही आपका RHS है, तो हैंस प्रूव्ड। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan इनवर्स √x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। आप यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हो कि ये जो आपका टर्म दिख रहा है, ये आपको कुछ एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 2 tan इनवर्स x की, उसकी तरह यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपको दिख रहा है। देखो कैसे, मैं वो वाला फार्मूला भी आपको बता रहा हूँ क्या है। 2 tan इनवर्स x का आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। क्या थी, 2 tan इनवर्स x की cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप गाइस देखो यहाँ पर केवल हमें स्क्वायर की कमी आ रही है, और बाकी हमारा सब पूरा फार्मूला सिमिलर है, और 1/2 भी ये हमारा हम कहीं ना कहीं से ला सकते हैं। अभी आप गाइस अगर देखो यहाँ पर tan इनवर्स की जगह है, यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट गाइस यहाँ पर tan इनवर्स √x में फ़र्क पड़ने वाला है। देखो 1/2 2 tan इनवर्स √x। अभी आप इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पर आप लिख दो टेकिंग LHS। 2 tan इनवर्स √x की जगह पे आप यहाँ पर √x लेट करो यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो फार्मूला आप डायरेक्ट पुट कर दो। 1/2 को आप ऐसे लिखा रहने दो, cos इनवर्स 1 माइनस √x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √x का स्क्वायर। √x का स्क्वायर केवल x हो जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो गाइज आपने देखिए मुश्किल से आपने 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कर लिया है, और यही आपके RHS है। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी गाइज उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और जो आगे के क्वेश्चंस हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोस प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any of these questions, and thanks for watching.